और एक और प्रयोगशाला बनेगी हमारे कृषि विश्वविद्यालय, योगी जी बता रहे थे, एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक कृषि के लिए विश्वविद्यालय के रूप में ही बनाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे कृषि महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, इनको हम प्रयोगशाला बनाने की दिशा में काम करेंगे ताकि ये प्रकाश स्तंभ का काम करे बाकी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ वो प्राकृतिक खेती करने वालों के किसान के जो खेत है वो भी प्रयोगशाला होंगे, वहाँ भी दूसरों को सिखाएंगे। जो प्राकृतिक खेती अपनाएंगे उनको विधिवत प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और प्रशिक्षण के साथ साथ एक बात और आती है कि जीवामृत, घनामृत, बाकी चीज़ें हर एक किसान बनाए, उसमें उनको दिक्कत होती है। ये बना बनाया मिलने लगे कुछ केंद्रों पर, जो किसान चाहे वो बनाए, लेकिन साइंटिस्ट हैं ऐसे हमारे जो ये प्रयोग कर सकते हैं कि भाई अगर मेरी आधा एकड़ जमीन है तो मैं कहाँ अकेला, तो ये प्रयोग भी किए जा सकते हैं कि इसके सेंटर ही बन जाए, जहाँ बन रहा है जीवामृत, घनामृत लाए और अपना डाला और अपनी खेती करना शुरू कर दी। इस तरह के कई प्रयोग होंगे, तो इस तरह के केंद्र भी बन जाए। कुछ हम धरती माता की पूजा करते हैं, माँ मानते हैं। अब आज परंपरा भले खत्म हो गई हो, लेकिन उठने के पहले धरती माँ की पूजन करते, पे स्पर्श करके माथे से लगाते। हम जब खेती करते थे अपने गांव में बचपन में, तो महाराज जी हमारे यहाँ धरती की मछेंद्री माता की पूजन करते। बोनी जब पूरी होती थी तो मिट्टी के ढेले रख के बनाते थे और वह बाकायदा विधिवत पूजा करते थे, और अपनी भाषा में कहते थे पोर में पानी हर बोलो। अब वो पूजा वूजा सब खत्म हो गई, माँ का नाता नहीं रहा, केवल स्वार्थों का रिश्ता रह गया। हमारी नदियाँ, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है आज। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प, और ऐसे फल, सब्जी, अनाज, कृषि का उत्पादन जो मनुष्य के लिए अमृत के समान, जो शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने यहाँ कहा गया है। अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक डले होंगे, तो हम सोच सकते हैं उसका केवल शरीर पे असर नहीं होता, शरीर पे तो होता ही है, उसका मन पे, मतलब मनोवृत्ति पे भी असर होता है। धरती माता को भी बचाना है, धरती बचेगी तो हम बचेंगे। मनुष्य को भी स्वस्थ रखना है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है प्राकृतिक खेती। और कृषि मंत्री के रूप में इस संकल्प को आपके साथ मिलकर पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, यत्नों की परिसीमा करेंगे हम लोग, और करेंगे तो होगा। दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। अपने वैज्ञानिकों को का मैं अभिनंदन करता हूँ। जो परिस्थितियाँ थी उसमें उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन इसके साथ अब ये सोचने की जरूरत है कि उत्पादन बढ़ाते हुए घटाए। और ये हो सकता है आचार्य जी, अब तो मैं बेताब हूँ, वो कुरुक्षेत्र चलना है, क्योंकि मैंने सुना है, देखा नहीं अब तक। शाही जी मुझे आज और बता रहे थे कि वो पूरी टीम लेके गए थे, क्योंकि आपने प्रयोग करके दिखाए बिना केमिकल फर्टिलाइजर के उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है, और गुणवत्ता तो अद्भुत होती है। अब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। शाही जी कह रहे थे कि आपके यहाँ जो फल है, सब्जियां, उनका स्वाद, उनकी सुगंध बिल्कुल अलग हो गई। तो ये प्रयोग करके बैठे, ये केवल सैद्धांतिक विचारक नहीं है। इनने अपनी 200 एकड़ जमीन में कुरुक्षेत्र में जो प्रयोग किए हैं, आज वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम